चुनाव में परिणाम भी बहुत जल्दी आ जाएंगे, वोटिंग भी हो रही है, ऐसा कांग्रेस का माहौल बना है, फिर बीजेपी भी माहौल बना रही है। अगर ऐसे हालात बनते हैं तो क्या सरकार बनाने की चाबी आपके हाथ में रहेगी? देखिए, हम आपको बता रहे हैं, जो लोग जमीन पे जुड़े रहते हैं ना, तो जमीन उनके साथ जुड़ी रहती है, और जो हवा में बात करते हैं तो वो हवा में रहते हैं। यकीनन चुनाव है, कोई चुनाव आसान नहीं होता, चाहे वो लोकल बॉडी का हो, जिला परिषद का हो, सरपंच का हो, पार्लियामेंट का हो। चुनाव है, हर एक को मुकाबला करना है, कर रहे हैं सब लोग मुकाबला। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह तेलंगाना की आवाम तीसरी मर्तबा इनको मुख्यमंत्री बनाएगी। होगा तो किसके साथ खड़े रहेंगे? अरे भाई, ये तो किसके साथ खड़े रहेंगे? अरे कैसे, हम तो बोले नहीं होगा, हम तो बोले नहीं। किसके साथ खड़े? अरे नहीं होगा, देख लेना। किसके साथ खड़े हैं? बीआरएस के साथ? देखिए, नहीं होगा। हम देखना, आप देख लीजिए। चुनाव में कई दो चीजें मोटे तौर पे उभर कर सामने आई हैं और जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी दिखी, 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को कैंसिल करना और दूसरा यूसीसी लागू करना। इसमें 4% मुस्लिम रिजर्वेशन पे ये बात कही जा रही है उसको हटाने के लिए कि भाई इसके बेस पे होना चाहिए, पिछड़ेपन के बेस पे होना चाहिए, लेकिन ये गलत तरीके से किया गया। क्या कहना? देखिए, झूठ बोल रही है बीजेपी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो आरक्षण मुसलमानों को मिल रहा है वो रिलीजन के ऊपर नहीं मिल रहा है। एक, मुसलमानों की सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस का एम्पेरिकल डेटा है। दूसरा, एक पीएस कृष्णन साहब आज इस दुनिया में नहीं है, वो देश के बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई जिसमें बताया गया कि ये मुसलमानों में ये बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनको मिलना चाहिए, और मुसलमान जो अपर कास्ट उनको नहीं मिलना चाहिए। तीसरा ये है कि हर मुसलमान को नहीं मिल रहा है। चौथा ये है कि ये उनके सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस को अपलिफ्ट करने के लिए देश के हित में है। ये भाई, आपका नेशनलिज्म अगर बहुत बड़ा मुद्दा है बीजेपी का, अगर तेलंगाना में वो समाज ताकतवर हो रहा है तालीम के जरिए, रोजगार के जरिए, तो देश को ही फायदा हो रहा है ना। क्यों नफरत करती है बीजेपी के? मुसलमान डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एमबीए बने, पीएचडी करे, नर्स बने, टीचर बने, तहसीलदार बने, आरडीओ बने। खुश होना चाहिए ना उनको। भाई, जो कमजोर है वो ताकतवर हो रहे हैं। इससे आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? बीजेपी को समझ नहीं आ रहा हमको। नहीं, बीजेपी की बावजूद, लेकिन अभी आया कि इलेक्शन कमीशन ने उसको रोक दिया है। क्या कहना है? कांग्रेस पार्टी ने इस पर ऑब्जेक्शन दिखाया। ये तो ऑनगोइंग स्कीम है, बरसों से चल रहा है, तो इस ऑनगोइंग स्कीम में कांग्रेस पार्टी को आपत्ति क्या है भाई? अगर कोई नई स्कीम होती है तो हम समझ सकते थे। ये तो नई स्कीम नहीं है जो कल शुरू की गई या इस चुनाव से पहले शुरू की, तो बरसों से केसीआर इसको कर रहे हैं और उनकी सरकार ये दे रही है। तो अचानक कांग्रेस पार्टी का ये बोलना कि इसको नहीं दिया जाना चाहिए, इससे साफ जाहिर होता है कि वो किसानों को फायदा नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं। अरे भाई, अगर दे रहे हैं कि उसमें गलत बात क्या है? क्या होने वाला है? क्या किसानों को फायदा ही तो होगा ना। आप उसको रुका दिए हैं, इसका गलत मैसेज जा रहा है पूरे तेलंगाना में कि कांग्रेस पार्टी ने ये आपकी रैतु बंधु को रुका दिया है। सर, आप इंडिपेंडेंट लड़ते रहे हैं, इस बार भी लड़ रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा देखा गया है कि आप खुलकर बीआरएस के सपोर्ट में आए हैं और बीआरएस के लिए आप अपील भी कर रहे हैं। नहीं, हम लोग, हमारे खिलाफ बीआरएस कैंडिडेट 9 विधानसभा पर हैं। अब जहां पर नहीं है 110 विधानसभा पर, हम आवाम से ये गुजारिश किए हैं कि आप दोबारा मामू को तीसरी मर्तबा मुख्यमंत्री बनाइए। तो हम तो मुकाबला कर रहे हैं, वो हमसे मुकाबला कर रहे हैं। सिटिंग एमएलए हैं उनके, जहां पर हमारे कैंडिडेट्स हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, मामू